वो लोग तो बड़े नेता इतने बड़े नेता है कि भाई जम्मू तक नहीं जाते हैं, इतने बड़े नेता है कि 20 दिन बिहार में नहीं रहते। ये घोषणा कर दिए हैं कि अगला सीएम जो है योगी ऑफ बिहार जो है वो सम्राट चौधरी होने वाला है। देखिए उतने भी बड़े नेता नहीं है जो हम लोग इतना उनके बारे में बात करें। इतना रील्स बना के चैटबॉट के थ्रू नेक्स्ट सीएम बेस्ट सीएम बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी उतना उनके बारे में बात ही नहीं करना है भाई। नमस्कार, जनता टॉकीज़ देख रहे हैं आप। जब आप कुछ अच्छा कुछ सच्चा देखना चाहते हैं तो आप जनता टॉकीज़ की ओर स्विच करते हैं। देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं, अब चिराग पासवान जी के साथ नहीं है। अरे भाई अब छोड़ दीजिए इस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन रामनवमी का मौका चल रहा है जी। और रामनवमी का मौका हो और आप हो हनुमान और आपके पार्टी से, इससे तो बहुत लंबा एक चढ़ा रहा है राम हनुमान सीना चीर के हनुमान दिखाने वाली बात। तो मुझे ये बात बताइए कि फिर से एक बार आपका एक बयान चर्चा में है हनुमान को लेकर के कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान हनुमान का जो नाम है वह एक अलग अर्थ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान राम हनुमान जी का जो चरित्र है उस पर ठेस पहुंच रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना कुछ नहीं चाह रहे। हनुमान ने रावण की लंका जलाई थी, यहाँ पे राम का अयोध्या जलाने का काम जो हनुमान कर रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं कि वो हनुमान है, अब राम जी उनको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। कितना बार मिलना चाहा, मिलने को नहीं मिल रहा है। तो हनुमान ही समझे, मैं क्या बताऊँ। तो मतलब लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि हनुमान जो है वो राम की लंका जला, राम का ही जो साम्राज्य है उसे जलाने। हाँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि राम के भक्त तो पूरा देश है, राम के भक्त तो सब लोग हैं। तो मतलब वो हनुमान के फिर लायक ही नहीं है ना। हनुमान ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हनुमान बोलना आसान है, हनुमान बनना बहुत मुश्किल है। बोलना आसान है, बनना मुश्किल है। लेकिन सब कुछ तो सही चल रहा था, अभी भी सही। हम लोग के लिए तो सब कुछ सही है। हम लोग तो भाई आराम से काम कर रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं, सांसदों के साथ अपनी 24-25 की तैयारी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ऑनरेबल पीएम के विजन के साथ जा रहे हैं। और क्या चाहिए होता है? सांसदों के साथ मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एनडीए को लेकर के अभी से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। जहां बीजेपी अपने वोट बैंकों को समेटने में लगी हुई है, जैसा कि आप देखे होंगे कि कुशवाहा जाति से वे बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं सम्राट चौधरी जी को। इसके बाद गठबंधन को लेकर के भी चीज़ें हो रही है। तो क्या लग रहा है जो एनडीए में वे चाह रहे थे कि लोजपा एक साथ आए, क्योंकि वोट बैंक नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, बीजेपी ने देखी है, और इसके बाद अलग अलग हो रही है चीज़ें। ये देखिए ऑनेस्टली बताएं, सबसे पहले तो जो लोग अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे उनको डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एनडीए के साथ हैं कि महागठबंधन के साथ हैं। और उनके अभी भी कोई भी नेता या प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो वो लोग तो बड़े नेता इतने बड़े नेता है कि भाई जम्मू तक नहीं जाते हैं, इतने बड़े नेता है कि 20 दिन बिहार में नहीं रहते, 3 दिनों में ही समेट के चले जाते हैं। ऐसे करके काम नहीं होता है। तो उनको भी अपनी रियलिटी चेक की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं भी रियलिटी चेक पे मैं बात कर रही हूँ। और सम्राट चौधरी को लाने का काम बीजेपी ने बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि डेफिनेटली जो हमेशा महागठबंधन दिखाते आया है कि आपके दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो सेग्रीगेट हमेशा उन्होंने किया, वो एक हिंदुत्व विरोधी है जो कभी नहीं था और ना कभी है। वो हिंदुइज्म का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसी वजह से सम्राट चौधरी को जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, इससे ये साबित हो गया कि उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छा से धीरे धीरे घोषणा कर दी है कि अगला सीएम जो है योगी ऑफ बिहार जो है वो सम्राट चौधरी होने वाले हैं। मतलब पूरा क्लियर आप लग रहा है कि बिल्कुल बिकॉज एंड मोर ओवर ऑनेस्टली वो चाहते ही नहीं कि भाई कुछ भी हो जाए। ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी को तो अब तो उनके लिए दरवाजे बंद है ऑलरेडी। अमित शाह जी ने पहले भी पूर्णिया में कहे थे, और अभी वो 2 अप्रैल को फिर सासाराम में आ रहे हैं, तो और बहुत सारी छवि जो है वो क्लियर हो जाएगी। और अभी तो सासाराम में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे सम्राट चौधरी जी भी होंगे, बाकी सारे दिग्गज नेताएं भी होंगे, युवा फेस है। और खुशवा वोट बोलिए या फिर लव कुश का जो समीकरण जो हमेशा सुनते आ रहे हैं सुनने, तो वो कहीं ना कहीं एक युवा फेस को दिखाकर बहुत सारी चीज़ें एक चेंज आएगा बिहार में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देवजानी जी ये बताइए कि कुछ दिन पहले आपके हम में कुछ अलग लोग शामिल रहते थे, अब हम में दूसरे लोग शामिल होते हैं।
लेकिन जब आप चिराग पासवान जी के साथ थी उस समय आप ये कह रहे थे कि चिराग पासवान जी बिहार के युवा चेहरा हो सकते हैं और एनडीए में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह चिराग पासवान जी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जी राष्ट्रीय राजनीति में भी उतरने के लिए और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी तैयारी कर रहे थे। तो अभी आप ये कह रही हैं कि अब बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदल दिया है, वह जान लिया है कि सम्राट चौधरी ने उसे पुश कर दिया। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी चिराग की एंट्री नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है चिराग का दोनों जगह से? इसलिए बताएं कि मेरा आना जाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर रातों रात बीजेपी में आ सकते हैं, मैं तो अभी कुछ शुरुआत ही नहीं की हूँ, अभी तो जस्ट मैं सीख रही हूँ और सीखते सीखते काम कर रही हूँ। और रही बात चिराग पासवान जी की, उनको खुद को क्लियर करना पड़ेगा और उन्होंने अभी तक अपना क्लैरिटी दी नहीं। और बीजेपी भाई ऐसा तो नहीं ना कि राह में उनकी इंतज़ार होगी वाले गाना गाते रहेंगे चिराग जी के लिए। तो उन्होंने देखा भाई जो नेता जिन्होंने लॉयल्टी दिखाई, जिन्होंने सीनियर्स के साथ मिलके काम किया, उन्हीं को उन्होंने चुना। और सबसे बड़ी बात सम्राट चौधरी का अगर आप पुराना कोई भी भाषण सुन लीजिए, फिर आज का या कल का जो भी भाषण भी अगर आप देखेंगे, तो एक दहाड़ने वाली और जो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो वो सारी चीज़ें एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन, जैसे आपके यूपी में योगी जी आके कितना बदल दिए। तो आपको नहीं लगता है कि बिहार बहुत पीछे हैं? 33 साल 34 साल हो गए, अब तो कुछ ऐसा हो कि ताकि युवाओं को भी लगे कि नहीं भाई हमारे कैडर का कोई नेता आया है, भले ही वो कोई भी जात पात से। और ये जात पात से ऊपर उठ के जो उन्होंने एक इतना बड़ा जो कदम लिया, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और ऑनेस्टली बताए, चिराग जी अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं। वो अगर इग्नोर हो रहे हैं, वो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, दैट इज़ इन हिज ओन हैंड। वो किसी के कहने पर नहीं होगा, वो दैट इज़ हिज ओन चॉइस। तो मुझे ये बात स्पष्ट रूप से बताइए देवयानी जी, अब आपको क्या दिख रहा है? बिहार भी हाथ से गया चिराग जी के और राष्ट्रीय राजनीति भी हाथ से जाती हुई। देखिए राष्ट्रीय राजनीति में तो ऐसा खास कुछ तो अभी तक देखा नहीं मैंने, क्योंकि वो दिल्ली भी जाते हैं तो अपने ही ऑफिस में बैठ के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उसी की तस्वीर देखते हैं। पार्लियामेंट भी कभी कभी वो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो रेगुलर ये करते जाते हैं। अगर वो बिहार में आते तो ना वो जमुई के बारे में बात करते हैं, ना वो बिहार में रहते हैं। तो अपने हाथों से वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी चॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसानी से बीजेपी भी मतलब ऐसा नहीं कि उनको जाने देंगे। हम लोग हमेशा से बोले कि उनका एनडीए में स्वागत है, लेकिन अगर आप अभी भी अड़े हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, अभी इस वक्त अड़ना नहीं चाहिए। स्मार्ट एक नेता की तरह उनको सोचना चाहिए कि भाई मेरे को जिस जगह का मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला है उस जगह से मैं लड़के दिखाऊं। 2019 के बाद अब कितना बार गए हम सब जानते ही है। बीच में आप एक बार गए होंगे और अचानक से स्कूल में घुस के पढ़ाने लग गए, कुछ लोगों से मिल लिए, वैसे करके काम नहीं होता। यू हैव टू स्टे देयर। देखिए बिहार को समझने के लिए यू हैव टू स्टे इन बिहार, यू हैव टू राइज इन बिहार। तो ये सारी चीज़ें उनको सीखना पड़ेगा, उनको अभी भी सीखने की ज़रूरत है। देवयानी, अभी आपने एक बड़ी बात कही कि बीजेपी इतनी आसानी से चिराग पासवान जी को नहीं छोड़ने वाली। क्या इसके पीछे ये भी है चिराग पासवान का एक छवि, एक भीड़, एक वोट बैंक, वो सारी चीज़ें? तो जैसे ही आप इस बात में अगर आप हाँ कहते हैं तो इसके साथ तो ये भी हो जाता है कि लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा जो है पारासूट, उसके पास वो वोट बैंक को जनाधार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन जैसे ही आपके सम्राट चौधरी जी भी कुशवाहा समाज के वोट है, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र जी अभी कितना भी बोल रहे हैं कि हम लोग जमात के वोटर्स ये नेता है, लेकिन डेफिनेटली उनके समाज से अगर कोई युवा नेता आगे बढ़ रहा है तो बुजुर्गों का काम होता है कि भाई उनको जितना लेवरेज करना है, उनके फेस वैल्यू पे जितना काम करना है वो करेंगे। और यहाँ पे सम्राट चौधरी की फेस वैल्यू से ज़्यादा उनका काम बोलता है, उनका तरीका बोलता है। और यहाँ पे चिराग पासवान जी क्योंकि एक अभिनेता रह चुके, तो उनका आज भी अभिनेता वाला जो चेहरा है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। भले ही उनके भाषण में अभी भी वो मीठी बोली है, भले ही वो उतना दहाड़ नहीं पाते हैं। कौन कौन चिराग बनना चाहता है? अरे भाई सब लोग क्यों चिराग बनना चाहेगा? सब लोग तो बनना चाहेगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप हमेशा से बोले हो, आजकल आपका भाषण ही चेंज हो गया। आप सबको चिल्ला के बोलते हो कौन कौन चिराग पासवान बनना चाहेगा। भाई क्यों बनना चाहेगा? आपने कौन सी ऐसी क्रेडिबिलिटी दिया या फिर आपने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जिसके वजह से पूरा जनता चिराग पासवान बनना चाहिए? ये भी उनको सोचना है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि एक समूह, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे समाज उनके तरफ है, बट हाँ एक फेस वैल्यू उन्होंने बनाने की कोशिश करी। एकदम ज़ीरो नहीं है। लोग जाते हैं देखने, मिलने जाते, तो कुछ उनके चेहरे की वजह से, कुछ उनको जो लोग बहुत प्यार करते हैं उनके वजह से डेफिनेटली वोट आएगी। तो हम लोग इससे कुछ नुकसान नहीं है, हम लोग को तो फ़ायदा ही है, क्योंकि भाई वो घर के चिराग है, क्या कहते चाचा जी के भतीजे हैं, तो हम लोग क्यों उनका वो करें? वी आर हैप्पी, लेट हिम वर्क, काम करे वो। तो चलिए देवयानी मित्रा जी ये कह रही हैं कि चिराग पासवान जी अभी भी
नीतिगत जो फैसला है वह ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में खासकर उन्हें बीजेपी से झटका लगभग मिल चुका है, ऑलमोस्ट मिल चुका है। एंड मोरोवर देखिए उतने भी बड़े नेता नहीं है जो हम लोग इतना उनके बारे में बात करें। इतना रील्स बना के चैटबॉट के थ्रू नेक्स्ट सीएम बेस्ट सीएम बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी उतना उनके बारे में बात ही नहीं करना है भाई। उससे बड़े बड़े नेता हैं जो इतना मेहनत कर रहे, काम कर रहे, तो कुछ और बात कीजिए। क्या हमेशा बदलाव आपको दिख रहा होगा, हर जगह बदलाव दिख रहा होगा, बीजेपी में भी, लोजपा में भी और देवजानी मित्रा में भी। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।